स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम कक्षा 7th में महाभारत और कर्ण के प्रसंग को लेके चलेंगे। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 8 और हमारे साथ हैं आज राम बाबू पढ़ रहे हैं। चलें। पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता, मतलब बिल्कुल निपुण हो गए, बहुत अच्छे से चलाना जान गए, प्राप्त हो गई, तो एक भारी समारोह किया गया। समारोह था ना, मीला सा लगाना, समारोह लगाना, कंपटीशन ऐसे रखा गया, जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले, मतलब आगे नंबर 1 रैंक पे आए। आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़े और जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। यानी अर्जुन क्या थे? बहुत बढ़िया धनुर्विद्या में निपुण थे। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अरे यार, इसे होता नहीं, जेलस फील हो गई उसे। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंग भूमि के द्वार पर खम ठोंकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। कौन था ये? सूर्य पुत्र, जिसको उन्होंने नदी गंगा जी में बहा दिया था। ठीक है, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि वो उनके विवाह से पहले ही जन्म हुआ था। कुंती गंगा में बहा दिया था। गंगा में बहा दिया था। और किसने पाला? अधिरथ ने। ठीक है। रंग भूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। जो खुश हुआ, अरे टक्कर का आदमी आ गया। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे हो? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यानी सभा में क्या होना चाहिए बेटा? बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और क्या होता है? और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को यह चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके 2 दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा, होता ना कि हमारी साइड है, जैसे मतलब हम नहीं देखते हो, वो आता है आईपीएल में। हाँ, तो वो कहते हैं धोनी चिल्लाते हैं। हाँ, एक कोहली चिल्लाते हैं। ठीक है, बढ़ावा देने लगा। और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी 2 दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। कुंती ने, जो उसकी माँ थी, उनने पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया, मतलब उसकी मूर्छा से उसको वापस कराया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? मतलब कौन सा राज्य है तुम्हारा? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि भाई वो बता नहीं सकता था कि वो ऐसे, मतलब कुंती पुत्र है वो। ठीक है।
कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बना देता हूँ। कहता है अगर ऐसी बात है तो आज मैं इसको अंग देश एक देश था, उसका राजा मैं इसे घोषित कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास तो राजपाट नहीं था। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। होता है ना, बड़े बड़े लोग बैठे हो तो गरीब आदमी डरता है, सहमा हुआ रहता है। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक हंसी करने लगे। धनुष छोड़ो, चाबुक लो, रथ चलाओ। चाबुक नहीं तो जिसे रथ वगैरह चलाते हैं, बैलगाड़ी चलाता है, देख रहे नहीं हो, चाबुक लेके मारते हैं पशुओं में, चल भी आगे चल, चाबुक चलाओ। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए। कहते हैं बड़े आदमी के साथ कोई गरीब आदमी कैसे बैठेगा बेटा, वो ऐसा वहां पर उसको फील करा रहे। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। यानी कहने का मतलब क्या था, जो अर्जुन थे, कर्ण जो थे, जब वो उनका जन्म हुआ था ना, तो उनके पास कवच, यानी छाती पे कवच होता है ना, और कुंडल उनके जन्म से थे, सोने के थे, उन्होंने मांगे। उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। जो कर्ण के पास शक्ति है उससे अर्जुन के पास विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। और कर्ण बिल्कुल, उसे दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। मतलब वो कुछ भी जो कहता था, जो दान में देता था। आज भी कर्णशिला बनी हुई है हिंदुस्तान में, वहां बैठ करके, उस जगह पे बैठ करके कर्ण जो था लोगों को दान दिया करता था। इतना दानवीर कर्ण, कहते हैं ना, बड़ा दानी, बड़ा कर्ण हो रहा है, तो कर्ण मतलब बड़ा दान के लिए बहुत जाना जाता था। ठीक है, भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, तो इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, उन्हें पता था कि इंद्र है भिखारी के रूप में, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। देख रहा है कितने पुराने कवच और कुंडल, और उसको पता है कि उसकी शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इंद्र देवता को दान में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। क्या दें? शक्ति नामक। अब क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कर्ण को भगवान ने और इंद्र देवता ने कौन सा वो दिया, शस्त्र दिया, तो क्या नाम था उसका? शक्ति। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम किसी को लक्ष्य करके उसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे, इसे वन टाइम ओनली, और अवश्य ही मारा जाएगा, बचेगा नहीं वो किसी भी कीमत पे। परंतु तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए।
समझ आई बात बेटा? हाँ। क्या दिया कर्ण ने? कर्ण ने शक्ति नामक एक मतलब शस्त्र दिया। किसको? कर्ण को। कर्ण को इंद्र ने दिया। इंद्र ने दिया। एक बाण कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे। होता ना, गुरु हैं और कर्ण की जांग पर सर रख के सो गए। नहीं सो जाते ऐसे, मम्मा की गोद में नहीं सो जाते ऐसे सर रख के, ऐसे वो सो गए। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। ठीक है, भौरा होता है, काटता है वो, तो उसने काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांग से लहू की धारा बहने लगी। पर कर्ण ने इस बह से कि कहीं गुरुदेव की नींद ना खुल जाए, जांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। होता ना कि जग जाएंगे गुरुजी, जब जग जाएंगे। बाहुबली में था, उसने एक केकड़े को ही उठा लेता था कि वो उसकी माँ को काटने जा रहा था। वो तो काटता रहा, अर्जुन के काटता रहा भौरा, लेकिन उन्होंने अपनी पैर को इसलिए नहीं हिलाया कि कहीं उनकी गुरुदेव की नींद ना जग जाए। ठीक है, जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी, जब धीरे धीरे जो रक्त जो था उनका जा रहा था, तब जैसे मान लो रक्त बहेगा आगे तक, अब मान लो उनके पैरों तक जाए या कमर तक जाए, ठीक है ना, शरीर तो रख रखा है उन्होंने, तो जब वो भीगने लगा, खून बह रहा था, यह देखकर तो उनकी नींद खुली। देखो यहाँ लिखा है, जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका, उसने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया कि तुमने मेरे से झूठ बोला, छल कराए। अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है बेटा? गुरु को ही परशुराम जी को धोखा दिया है। इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। ऐन वक्त पर तुम इसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। मतलब जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो समझ लेना कि तुम्हारा जो रथ का पहिया है वो क्या होगा? जमीन में धस जाएगा। परशुराम जी का यह शाप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के हाथ हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो उसके दुख का पार ना रहा। मतलब अर्जुन ने उसको मार दिया। बताया था ना, श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था? परशुराम जी ने, कि जब कुरुक्षेत्र, जब युद्ध के समय में अंत समय आएगा, उस समय पर तेरा रथ का पहिया क्या होगा? जमीन में धस जाएगा। और जमीन में धसा हुआ पहिया वो निकालने गया। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ चलाओ बाण। तो भगवान अर्जुन ने बाण चलाया और उसको मार दिया। वीर गति को प्राप्त हो गया।